अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं JIT और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मसूद अवान। नाज़रीन, बांग्लादेश की जो पिछले कुछ दिनों की सिचुएशन रही है वो आप सबके सामने ही थी। आज उसी को मैं डिस्कस करने वाली हूं इस वीडियो में, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं क्या वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, और इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें क्या चेंजिंग्स आ रही है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, सिनेरियो हमने देखा है पहले जो बांग्लादेश का सारा इशू रहा है हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में। होता क्या है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ की स्टूडेंट कम्युनिटी वो प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज़ पर कि उनको जो कोटा सिस्टम है उससे इशू था, और उनका ये कहना था कि जो 56% कोटा सिस्टम था उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि उसमें से 30% जो था जो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की वॉर के दौरान फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों के लिए रिजर्व किया गया। अच्छा, शुरू में क्या होता था कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे ये कोटा सिर्फ उनके लिए रिजर्व किया गया था। तो जो प्रोटेस्टर्स थे उनका कहना ये था कि जो 30% इनको कोटा दिया जाता है ये ना दिया जाए, और जो मेरिट है उस पर सारे काम किए जाएं। प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। एक टाइम ऐसा आया जब स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया, लोग कितने सारे मारे गए, इंटरनेट की सर्विसेज को बंद कर दिया गया, और हसीना वाजिद से सिचुएशन हैंडल नहीं हुई। में हसीना वाजिद से गलती क्या हुई कि जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। उन्होंने कहा कि अगर ये जो सीट्स हैं ये फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को नहीं जाएंगी तो क्या रजाकारों के बच्चों को जाएंगी। बांग्लादेश में रजाकार का मतलब है ट्रेटर या गद्दार। ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब वैसे तो होता है हेल्प करने वाला, लेकिन क्योंकि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो तब एक ग्रुप था जिसका नाम रजाकार था, उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो बांग्लादेश में जो रजाकार है उसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की हेल्प करने वाला है। इससे क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टर्स थे वो और ज्यादा तैश में आ गए, उनको और ज्यादा इस चीज ने गुस्सा दिलाया कि उन्होंने उनको गद्दार कहना शुरू कर दिया। बहरहाल सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा सीरियस हो गई, और एक टाइम ये आया कि मार्शल लॉ लग गया। हसीना वाजिद को कुछ टाइम दिया गया कि आप अपनी सीट छोड़ दें, और फाइनली उन्होंने अपनी सीट को छोड़ दिया और वो मुल्क से फरार हो गई। फिर क्या हुआ जी कि जो मिलिट्री है उनका रूल स्टार्ट हो गया और एक नई गवर्नमेंट जो है वो बनकर सामने आ गई। अब ये तो वो चीजें हैं जो हमने बहुत टाइम से हम देखते आ रहे हैं, और हमने देखी हैं कि किस तरह से ये सारी सिचुएशन बांग्लादेश में हुई, कितने सारे लोग मारे गए, कितना सारा जानी नुकसान हुआ इस सारी सिचुएशन में। अब चीज ये है कि हसीना वाजिद की गवर्नमेंट हो चुकी है खत्म, और देखने में अब ये आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो शायद बेहतर हो जाएं, क्योंकि हमने देखा है कुछ दिनों पहले कायद-ए-आज़म की बरसी मनाई गई है बांग्लादेश में। ये हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि कायद-ए-आज़म की बरसी मनाई गई है बांग्लादेश में, और उर्दू में तराने गाए गए, वहां पर एक प्रॉपर जो है इवेंट मुनक्किद किया गया इस चीज पर। तो इंडिया की जो मीडिया था उनकी तरफ से तो शदीद इस चीज की मजम्मत की गई कि इंडिया के खिलाफ ये सारा कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। क्या अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान के साथ दोबारा मिलने वाला है, या इनकी दोबारा से आपस में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान दोबारा से मर्ज हो जाएंगे। ये तो अब पॉइंट नहीं है इस चीज का कि वो मर्ज होंगे या नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान के हक में ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे पाकिस्तान की बड़ी गलतियां थी बहुत सारी। अब वो इमेज अपने शायद उस चीज पर एक वापस आ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात ठीक होंगे। उससे पहले हसीना वाजिद थी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इमेज जो है ना वो पाकिस्तान का बहुत बुरा था। साथ ही साथ ये जो रजाकार वाली टर्म यूज कर दी गई, इससे भी वहां पे रहने वाले मुस्लिम्स, वहां पे रहने वाले पाकिस्तानी वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के अपेरेंटली ताल्लुकात जो है वो ठीक होते जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो हमने शुरू से ही ये देखा है कि इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं, क्योंकि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था तो इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी बांग्लादेश की। लेकिन अब एक ट्विस्ट जो कहानी में आया है वो ये है, एक तो इंडिया को अब इस चीज का खदशा लाहक है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है उनके ताल्लुकात आपस में बेहतर हो रहे हैं। दूसरा एक कॉरिडोर है जिसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये कॉरिडोर 7 स्टेट से मिलाता है इंडिया को, जो कि बंगाल के करीब है, यानी बांग्लादेश के भी करीब पड़ता है, इंडिया के भी करीब पड़ता है। और अगर इंडिया से ये कॉरिडोर छीन लिया जाए तो उनके पास उन तमाम जो 7 स्टेट्स हैं उनकी तरफ जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचता। अगर चाइना इंटरवीन कर लेता है और अगर ये हो जाता है कि चाइना इस कॉरिडोर पर कब्जा कर लेता है तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी थ्रेट होगी। एक तो उनकी पावर में कमी आएगी इंटरनेशनली, और दूसरी चीज ये है कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। साथ ही साथ अगर इंडिया की कल को कोई वॉर छिड़ जाती है तो वो अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट कर सकते हैं उस कॉरिडोर के जरिए। लेकिन अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट सामने आ रहा है कि अगर
सिलीगुड़ी कॉरिडोर में चाइना इंटरवीन कर देता है या चाइना या बांग्लादेश के ताल्लुकात आपस में बेहतर हो जाते हैं, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पीछे इंडिया और चाइना का भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। साथ ही साथ अब एक ये चीज भी है कि बांग्लादेश ने अपना नेशनल एंथम और जो फ्लैग है उसको चेंज करने की भी बात स्टार्ट की है कि वो अपना नेशनल एंथम और फ्लैग को चेंज करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो उनका नेशनल एंथम है उसमें मुस्लिम्स पर कोई बात नहीं की गई। अब हसीना वाजिद के जाने के बाद बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। एक तो नेशनल एंथम और फ्लैग में चेंजिंग आ रही है, दूसरा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो रहे हैं। अब बात यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात तो बेहतर हो रहे हैं, जो कि हमारे हक में एक बहुत अच्छी चीज है। हमारे बांग्लादेश के साथ जैसे जैसे ताल्लुकात बेहतर होंगे वैसे वैसे हालात बेहतर होते चले जाएंगे, लेकिन इंडिया के लिए एक थोड़ी थ्रेटिंग बात है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो या चाइना के साथ भी इवन बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर हों। देखते हैं आगे सिनेरियो क्या बनता है, लेकिन अभी तक तो ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। इंडिया इस चीज पर बड़ी मजम्मत कर रहा है कि कायदे आजम की बरसी वहां क्यों मनाई गई, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है आपस में दोबारा मर्ज होने वाले हैं। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखते हैं आगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात किस तरफ जाते हैं और इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में क्या चेंजिंग्स आती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।